राहुल प्रियंका के बाद टीएमसी नेताओं ने गैंगरेप पीड़िता के गांव पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांव के बाहर ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस से हुई धक्का मुक्की में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन जमीन पर गिर पड़े। सांसद डेरेक ओब्रायन पीड़ित परिवार के घर न जाने देने के हाथरस प्रशासन के रवैये से नाराज थे, जिस पर उनकी डीएम प्रवीण लक्षकार से बहस होने लगी और देखते ही देखते ये धक्का मुक्की में तब्दील हो गई। इसी दौरान डेरेक ओब्रायन का पैर मुड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़े। हालांकि डीएम प्रवीण लक्षकार ने डेरेक ओब्रायन को जमीन से उठाया, वहां से पीछे हटाने लगे। इस दौरान डेरेक ओब्रायन पुलिस वालों से उन्हें छोड़ने की बात कहते दिखे, लेकिन गुस्साए डीएम प्रवीण लक्षकार और पुलिस वालों ने उनकी एक न सुनी और लगातार धकियाते हुए पीछे की ओर खदेड़ दिया। सांसद है टीएमसी की, वो अगर निकलने के लिए इस धक्का मुक्की और गुत्थम गुत्था के बाद डेरेक ओब्रायन और उनके साथ वहां मौजूद टीएमसी का डेलीगेशन सड़क किनारे बैठ गया, जिनसे वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन डेरेक ओब्रायन काफी देर तक वहां चुपचाप बैठे रहे। इसके कुछ देर बाद वो यूपी की कानून व्यवस्था और पुलिस के रवैये पर भड़क उठे और दावा किया कि टीएमसी की महिला सांसदों के साथ पुरुष पुलिसकर्मियों ने धक्का मुक्की की और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। Don't do politics here. Don't do politics here. This is a sacred place. This is a sacred place. We want to walk 1 kilometer down. The male asked the questions. ANI asked the questions. Ask these 3 questions. Why ask these 3? Let me finish. Why was a senior official from UP allowed to push my Lok Sabha MP on the ground? Ask the UP government this question. 1. 2. Ask the UP government. Were any of the MPs armed? We wanted to walk. We've traveled 1500 kilometers. We wanted to walk there. Ask the UP government. Ask Ajay Bisht and his 2 leaders sitting in Delhi. Why didn't they allow 2 elected Lok Sabha MPs to walk there? We came one by one. Why didn't they do it? Number 3, what was the problem? If they allowed our 2 lady MPs to go and express their condolences, what was the problem? You are mishandling, forget about MPs. The arrogant police here is mishandling. You've seen, if this is how MPs are being treated, if this is how the media is being treated, God bless the common citizen. इतना ही नहीं, टीएमसी नेता ममता ठाकुर ने दावा किया कि पुलिसकर्मियों ने उनके ब्लाउज खींचे और सांसद प्रतिमा मंडल पर लाठीचार्ज किया, जिससे वो नीचे गिर गईं। तो ऊपर जो लड़की को जला दिया, हम उसके पास में जा रहे थे, वो जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही अंदर घुसने के लिए हम कोशिश किया तो पूरा ब्लाउज पकड़ के वो जो लेडीज पुलिस है और हमारा जो सांसद है प्रतिभा मंडल, रेगदा उसके ऊपर लाठीचार्ज किया और रेगदा तो नीचे गिर ही गई। और जो प्रतिभा मंडल है उसके ऊपर जो जेंट्स पुलिस है उसका ऊपर सामना सामने उसके हाथ में हाथ लगाया उसके। यह शर्म की बात है। धक्का मुक्की की नौबत से पहले जब टीएमसी का डेलीगेशन वहां पहुंचा तो पुलिस वालों ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया, जिस पर टीएमसी सांसदों ने योगी सरकार पर जमकर गुस्सा निकाला। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये गैरकानूनी है, लोकतंत्र के खिलाफ है, नाइंसाफी है, ये मीडिया पर नाइंसाफी है। हमने आवाज उठाने आया है, अकेले जाऊंगी मैं माँ का पैर छूने को, लेकिन रोक लगा रखे है, पता नहीं क्यों मैं अकेले जाऊंगी। हम औरत है, सांसद है, हमें नहीं जाने देते, पता नहीं क्यों। हम क्या करेंगे? इस बहस के बाद भी पुलिस प्रशासन ने टीएमसी के सांसदों को अंदर नहीं जाने दिया और हाथरस के डीएम प्रवीण लक्षकार ने मीडिया के सवालों पर चुप्पी साध ली। सांसद थी, उनको धक्का लगा, आप ये आईएएस अधिकारी है, जिम्मेदारी आप पे, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है आप, ऐसा क्या है? क्या किसी ने बोला क्या है अधिकारियों से कि धक्का दे दीजिए, कोई भी आए आप रोकेंगे, आप किसी को नहीं जाने देंगे? एक महिला बाहर बैठी है, आप उनको भी उठा रहे हैं, सबको उठा रहे हैं, क्या कारण है? बता दीजिए ना। डे 1 से आप यहाँ हैं, आप तमाम चीजों को देख रहे हैं, क्यों आप चुप हैं? चुप्पी का कारण तो बता दीजिए। काफी देर तक तमाम मीडिया कर्मी इसी तरह उनसे सवाल करते रहे, लेकिन हाथरस के डीएम प्रवीण लक्षकार ने एक भी शब्द नहीं बोला। उधर हाथरस जिले में धारा 144 लगाने के साथ ही पीड़ित के गांव में नाकेबंदी कर दी गई है। पूरे गांव को छावनी बना दिया गया है।
गांव के लोगों को भी आईडी दिखाने के बाद ही एंट्री मिल रही है। लिहाजा पुलिस और प्रशासन के इस रवैये से लोग बेहद नाराज हैं। जाहिर सी बात है, गैंगरेप मामले में कुछ न कुछ तो जरूर छिपाया जा रहा है। उधर हाथरस मामले को लेकर सियासी पारा तब और चढ़ गया जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन में शामिल होने पहुंच गए। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने गैंगरेप और हत्या के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सीएम केजरीवाल भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने हाथरस मामले में दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। पूरा देश चाहता है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो सारा प्रकरण हुआ उससे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं होना चाहिए। दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और जो परिवार है उस परिवार को इस वक्त सहानुभूति की जरूरत है, सहायता की जरूरत है। दोषियों को सख्त सजा मिले। और दूसरा हमारी विनती है कि जिस परिवार के ने ये सब भुगता उस परिवार की बच्ची गई है, उस परिवार को इस समय सहानुभूति चाहिए। उस परिवार को सामने भी तो आगे है, पूरे देश का, समाज का, सरकारों का सहारा चाहिए। इससे पहले जंतर मंतर पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बड़ी तादाद में जुटे कार्यकर्ताओं ने हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले में इंसाफ की मांग करते हुए हाथों में कैंडल लेकर प्रदर्शन किया है। साथ ही सरकार के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। गैंगरेप और हत्या मामले की वजह से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष इस मामले में यूपी सरकार और प्रशासन को घेर रहा है। प्रदर्शन में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी भी शामिल हुए। चलिए भैया, सब गांधी जी के पीछे चलिए। इनके अलावा एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी जंतर मंतर पहुंची। प्रदर्शनकारियों के साथ मौजूद रहकर स्वरा भास्कर ने भी हाथरस मामले में इंसाफ की मांग बुलंद की। स्वरा भास्कर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर मुखर रहती हैं। इससे पहले स्वरा ने ट्वीट किया था कि ये आग हमारे दिलों में जलाई गई है, उत्तर प्रदेश शासन की क्रूरता ने जलाई है। ये आग जलती रहनी चाहिए, कारवां रुकना नहीं चाहिए, गुस्सा कम नहीं होना चाहिए। स्वरा ने लोगों से जंतर मंतर पहुंचने की अपील भी की। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। प्रशासन के ऊपर कई किस्म के सवाल जो उठ रहे हैं वो बिल्कुल जायज सवाल है, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि हाथरस और बलरामपुर में दो किस्म के क्राइम हुए हैं। एक तो जो बलात्कार हुए लड़कियों पे, जो बहुत ही घिनौना है, और दूसरा प्रशासन का जो एटीट्यूड रहा है इन केसेस में, खास करके हाथरस में जिस तरीके से उन्होंने कई दिनों तक जो है वो ठीक केसेस में एफआईआर दर्ज नहीं किया। एफआईआर कोशिश करी पुलिस ने कि एफआईआर दर्ज ही नहीं होगा। और ये सारी बातें हम नहीं कह रहे, ये परिवार का बयान है। जब तक परिवार को बोलने दे रही थी वहां की प्रशासन, जो वो हक भी अब छीन लिया उन्होंने परिवार से। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है उस प्रदेश के अब चीफ मिनिस्टर बने रहने में। उन्होंने वो अपनी ड्यूटी में फेल किया, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को फेल किया। मैं खुद हाथरस जाऊंगा और मैं देखूंगा कि उत्तर प्रदेश की जेल में कितनी जगह है, कितने लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस जेल भेजेगी और कितनी लाठियां गोली वो हमें मारेगी। जिस तरह से मानवता कलंकित किया गया है, ये अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ हम लोग सड़कों पर रहेंगे। मुख्यमंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देते और न्याय नहीं होता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मैं मांग करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, फिर भी आज वहां मीडिया नहीं घुस सकती है, वहां आम आदमी नहीं जा सकता है। पीड़ित परिवार को मारा पीटा जा रहा है। ये राम राज्य उत्तर प्रदेश का, ऐसे राम राज्य की हमें जरूरत नहीं है। जो डाइंग डिक्लेरेशन है, उससे ज्यादा तो क्या एविडेंस चाहिए। जो बच्ची अपनी आखिरी सांसें ले रही है, उस बच्ची को पता है कि मैं जिंदा रहने वाली नहीं हूँ, तो उस मोमेंट पे वो क्यों झूठ बोलेगी? जब ये 19-20 साल की बच्ची खुद कह रही है कि उन पर बलात्कार हुआ, उससे बड़ा क्या एविडेंस चाहिए? योगी आदित्यनाथ यूपी को बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। इधर प्रियंका गांधी के दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर पहुंचने से हाथरस मामले का सियासी पारा और चढ़ गया। गुरुवार को राहुल और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने से रोक दिया गया था, लेकिन आज प्रियंका दिल्ली के मंदिर मार्ग पर मौजूद वाल्मीकि मंदिर पहुंची और वहां प्रार्थना सभा में शामिल हुई।
वाल्मीकि मंदिर के पास ही वाल्मीकि समुदाय के लोगों की एक बड़ी बस्ती है। सियासी नजरिए से इस इलाके को बेहद अहम माना जाता है। ऐसे में प्रियंका का वहां जाना और प्रार्थना सभा में शामिल होना एक बड़ा सियासी संदेश है। प्रियंका ने भगवान वाल्मीकि को नमन किया और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा कि पीड़ित को इंसाफ दिलाएंगे और जब तक इंसाफ नहीं होगा शांत नहीं बैठेंगे। इस देश की एक एक महिला की आवाज उठनी चाहिए। इस देश की एक एक पुरुष की आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का अन्याय मोबाइल नीचे रख लो कि पहले जो भी उस लड़की के साथ किया गया उसको झेलते हुए भी सरकार की कोई मदद नहीं मिली। उसका परिवार एकदम अकेला महसूस कर रहा होगा अपने आप। इसीलिए मैं आपके बीच आई। उनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे। हमने कल भी कहा और हम आप सबको ऐसे आगे करते हैं, अपनी आवाज उठाइए। मीडिया के मेरे भाई बहन यहाँ हैं, आप सरकार पर दबाव डालिए। हम राजनीतिक दबाव डालेंगे और इस देश की एक एक महिला सरकार पर नैतिक दबाव डाले। हमारी बहन के साथ न्याय होना चाहिए। सूरज को डूबने के बाद किसी के अंतिम संस्कार नहीं किए जाते। परिवार से पूछे ऐसी चीज की जाए और हम सब चुप रहे, बहुत गलत बात है। दिल्ली से बमुश्किल 160 किलोमीटर दूर है हाथरस, जहां दलित गैंगरेप पीड़ित का गांव है। लेकिन अब पुलिस के पहरे की वजह से वहां जाना नामुमकिन हो गया है। उधर अब गिरफ्तार आरोपियों के समर्थन में भी उनके समाज के लोग प्रदर्शन करने लगे हैं। गांव और उसके आसपास जातिवाद की जड़ें बेहद भीतर तक धंसी हुई हैं। लोग बात बात में जाति की बात करते हैं, लिहाजा आरोपियों के समाज से जुड़े लोग भी प्रदर्शन पर उतर आए और उन्हें बेकसूर बताते हुए साजिशन फंसाए जाने की बात करते दिखे। शांति शांति, और अगर आपको अपने बच्चों को न्याय दिलाना है तो शांति जरूरी है। शांति रखोगे, शांति रखोगे। हम वो काम नहीं करेंगे कि हम जो है दुकानों को जलाएं, बसों को जलाएं, क्योंकि हम उस समाज से आते हैं जिसने इस देश को दिया ही दिया है, विरासतें दी है, खून दिया है, पैसा दिया है, जीवन दिया है। और अंतिम बार में जब हम पे भरसक आरोप और मुकदमे लगे तो हमने वो भी हंस के लिया है। और हम हंस के मरने वालों में से हैं साहब, हमको तो वैसे ही सूली बचा। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पुरानी रंजिश में उनके समाज के लड़कों को फंसाया गया है। इतना ही नहीं, आरोप लगाया है कि उनके लड़कों को हाथरस से सांसद राजवीर दिलेर और उनकी बेटी मंजू दिलेर ने फंसवाया है, जो पीड़िता की बिरादरी से आते हैं। पीड़िता ने यह कहा है, उसकी मां ने यह कहा है कि मेरे संदीप नाम का व्यक्ति मेरी बेटी को खींच के ले गया और गला दबाने की कोशिश की। वहीं राजनीतिक दलों के शामिल होने के बाद, वाल्मीकि संगठनों के शामिल होने के बाद उस मामले को इतना तूल दे दिया जाता है कि एक छेड़छाड़ की घटना को, मारपीट की घटना को गैंगरेप में तब्दील कर दिया जाता है। पूरे देश में जो हमारे हाथरस का नाम बदनाम हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं दोषी हमारे वर्तमान सांसद राजवीर दिलेर हैं, उनकी बेटी मंजू दिलेर हैं। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि साजिश के तहत मुकदमा कायम करवाया गया और किस्तों में धाराएं बढ़ाई गई। साथ ही ये भी दावा किया गया कि एफआईआर 3 बार बदली गई और पीड़ित ने बयान भी बदले, क्योंकि 19 सितंबर को नामजद आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पीड़िता के बयान के आधार पर इसी गाँव के लवकुश रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया। बीच गैंगरेप की पीड़िता का सबसे छोटा भाई छिपकर खेतों में होकर मीडिया तक पहुंचा और उसने दावा किया कि उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनके घर, गली और छत हर जगह पुलिस तैनात है। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया। इनको डरा भी धमका भी रहे? डराया था हमको। फोन है सबके पास? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है। चलो कि किसी को बुलाने सबके साथ फोन ले लिया। हाँ सर। क्या आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ, उन्होंने कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो? कैसे आने थे? खेतों में आए हैं। छुपके डीएम का धमकी दे रहे हैं? उनको धमकी दे रहे हैं। डीएम का क्या कह रहे हैं? उनकी छाती पे लात मारा तो उनकी दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा?
एडीएम सामने मारा। कल बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा? कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ। हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले पर यूपी की सियासत में इस वक्त उबाल आया हुआ है। सियासी पार्टियां इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरी हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ में जबरदस्त प्रदर्शन किया। हटाने के लिए लाठीचार्ज करने से भी गुरेज नहीं किया। लाठियां चली तो उनकी चपेट में समाजवादी पार्टी के कई नेता आए। पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की पीठ और बाह पर चोट के निशान पुलिस की सख्ती बयां करते हैं। कार्यकर्ताओं के गले में टंगे गांधी जी के पोस्टर भी मददगार साबित नहीं हुए। हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले के विरोध में समाजवादी पार्टी ने मार्च किया। इरादा गांधी जी की प्रतिमा तक जाकर माला चढ़ाने का था, लेकिन हजरतगंज चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करके आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और इस दौरान पुलिस वालों से उनकी झड़प हो गई। समाजवादी पार्टी के विधायक बैरिकेडिंग के पास ही बैठ गए और मौन रहकर विरोध जताने लगे। कल भी बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं। कम से कम योगी जी का अगर जमीर जिंदा है तो अपने जमीर के खाते, इंसानियत के नाते इस्तीफा दे और वापस चले गए। क्या कुछ करने जा रहे थे जिसके लिए आपको रोका गया? हम लोग तो गांधी प्रतिमा पे पुष्पांजलि अर्पित करने जा रहे थे। अहिंसा के मार्ग पे थे, मौन है, चुपचाप जा रहे थे, क्रमबद्ध जा रहे थे, लेकिन इनको शायद गोडसे के मानने वाले लोगों को गांधी के मानने वालों से कोई प्यार नहीं है, इसलिए लोगों ने हम लोगों को जबरिया रोक रखा। इसके बाद हंगामा तब और बढ़ा जब पुलिस ने कार्यकर्ताओं को जबरन बस में बैठाने की कोशिश की। इस दौरान हुई धक्का मुक्की में कई नेताओं के कपड़े फट गए और बताया जा रहा है कि उन्हें चोट भी आई। पुलिस बड़ी मशक्कत से कार्यकर्ताओं को सड़क से हटाकर बस में ले गई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हाथरस मामले को लेकर जो रुख अपनाया है उससे साफ है कि सियासी विरोध अभी और तेज होने वाला है। बहराइच में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाथरस मामले के अलावा कृषि बिल के खिलाफ मौन रहकर अलीगढ़ में विरोध हुआ, तो वहीं आगरा के एसएन सरकारी अस्पताल में कर्मचारियों ने गैंगरेप और हत्या मामले में इंसाफ की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। हाथरस मामले में सीएम योगी को नसीहत दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, मैंने हाथरस की घटना के बारे में देखा, पहले तो मुझे लगा कि मैं ना बोलूं क्योंकि आप इस संबंध में ठीक ही कार्रवाई कर रहे होंगे, किंतु जिस प्रकार से पुलिस ने गांव की एवं पीड़ित परिवार की घेराबंदी की है उसके कितने भी तर्क हों, लेकिन इसकी विभिन्न आशंकाएं ये जन्माती है। बड़ी जल्दबाजी में पुलिस ने उसकी अंत्येष्टि की और अब परिवार एवं गांव की पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर दी गई। मेरी जानकारी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एसआईटी जांच में परिवार किसी से मिल भी ना पाए। इससे तो एसआईटी की जांच ही संदेह के दायरे में आ जाएगी। इस घटना पर पुलिस की संदेहपूर्ण कार्रवाई से आपकी सरकार और बीजेपी की छवि पर आंच आई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मीडिया कर्मियों को और अन्य राजनीतिक दलों के लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने दीजिए। मैं आपकी बड़ी बहन हूं, मेरा आग्रह है कि आप मेरा सुझाव मानिएगा। लेकिन इस सियासी हंगामे के बीच सीएम योगी ने ट्वीट करके दावा किया है कि गैंगरेप के गुनहगारों को कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। हमारी सरकार माताओं बहनों की सुरक्षा और विकास के लिए संकल्पबद्ध है। यह हमारा संकल्प है, वचन है। गुरुवार को हाथरस जाने की कोशिश कर रहे राहुल और प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने रोक लिया था और इस दौरान राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई थी। संजय राउत ने इसे लोकतंत्र के साथ गैंगरेप करार दिया है। प्रमुख नेता मिलने जाते हैं तो जिस तरह से हमने टीवी पे देखा, कॉलर पकड़ा है राहुल गांधी जी का, धक्का मारा है, उसको गिराया है, ये एक तरह से इस देश के लोकतंत्र पर गैंगरेप है। इस गैंगरेप की भी जांच होनी चाहिए। पीएम मोदी ने गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती पर अपनी श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर अलग अलग वीडियो ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस वीडियो में पीएम मोदी की आवाज है जिसमें वो दोनों महान नेताओं की खूबियों का जिक्र करते हुए उन्हें याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी कहते थे कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। गांधी जी ने कभी अपने जीवन से
प्रभाव पैदा करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका जीवन ही प्रेरणा का कारण बन गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर याद किया और श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। अपना खून पसीना देकर देश के लिए अनाज उगाने वाले अन्नदाता किसान को मोदी सरकार खून के आंसू रुला रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम शिवराज ने लोगों से गांधी जी के रास्ते पर चलने की अपील की। मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के इंदौर में गांधी जयंती के मौके पर रेलवे स्टेशन पर विशेष स्वच्छता दिवस का आयोजन किया गया। साथ ही इस मौके पर कर्मचारियों ने प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने का संकल्प लिया। प्लास्टिक से होने वाली हानि से पर्यावरण को बचाने के लिए एक बार प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक उत्पादों का प्रयोग अपने जीवन में नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक शख्स ने महात्मा गांधी से जुड़ी चीजों के अनोखे संग्रह से आम लोगों को रूबरू करवाया। रोहित खन्ना पिछले 15 सालों से गांधी जी से जुड़े सामान का संग्रह कर रहे हैं, जो बेहद अनोखा है। सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई दिल्ली के जंतर मंतर तक चली आई। सुशांत के दोस्त और समर्थक जंतर मंतर पर जुटे हैं। 3 दिन का अनशन शुरू किया है। मकसद यह है कि सुशांत केस की जांच तेजी से हो। लेकिन इसके साथ ही सुशांत के समर्थकों ने सुशांत केस में हत्या की धारा जोड़ने की भी मांग की। पूरा करो 302, छीन कर लेंगे 302 चाहिए सर, 302 से कम कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें ऐसे सार के कातिलों को फांसी चाहिए। गंजेड़ी गैंग को खत्म करो। भाईजान को पाकिस्तान भेजो। भाईजान सुशांत को इंसाफ दिलाने की मांग के साथ उनके दोस्त गणेश हेवरकर और अंकित आचार्य ने सत्याग्रह की शुरुआत की। बस मैं यही जनता मतलब मैं यही रखना चाहता हूँ कि जो कातिल थे सुशांत भैया के, जो इधर घर पे जो क्राइम स्पॉट पे थे, उसको पकड़ा जाए, उससे पूछताछ की जाए। और जो मुंबई पुलिस है, मुंबई पुलिस क्या कर रही थी उस समय, 15 मिनट में ही डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने कि सुसाइड है। जब पोस्टमार्टम रात को 11:30-12 बजे हुआ, जब आप इतना डिले करोगे तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो खराब आएगा ना। और उसमें डेट मेंशन भी नहीं था। सीसीटीवी कैमरा किधर थे? जो कातिल जो दीपेश सावंत जो बैग लेके भाग रहा था, किसको देने जा रहा था, सब एविडेंस छुपा दिया गया। तो मैं यही सीबीआई सर से यही बोलना चाहता हूँ कि जो क्राइम स्पॉट में थे उसी को पकड़ना चाहिए और बस जस्टिस दिलाना है। लेकिन उनके साथ सुशांत के फैंस और करनी सेना के कार्यकर्ता भी जुट गए। पहले दिन से ये बोला जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, उसका खून हुआ है। उसका ये मतलब है 302, 110 दिन के बाद लग रहा है। ये देरी हुई है, लेकिन इस देरी का हम स्वागत भी करेंगे। अगर 302 लगता है, इस देशवासी लोग ने जो आवाज उठाया, बुलंद किया है इंडिया न्यूज के द्वारा, उस द्वारा 302 लगेगा और मेरे सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। हेवरकर और सुशांत के पर्सनल असिस्टेंट रहे अंकित आचार्य मुंबई से आए हैं। आने के साथ पदयात्रा का इरादा था, लेकिन पुलिस ने मंजूरी नहीं दी। इसके बाद जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ, जिसमें सुनील शुक्ला भी जुड़ गए, जो सुशांत के जिम फ्रेंड हैं। हम चाहते हैं कि एसएसआर को जस्टिस मिले और जो भी कातिल हो उसको सलाखों के पीछे जाए। आज तक दिव्या भारती, गुलशन कुमार, कितने एक्टर की मौत हुई है, किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब इंसाफ होना चाहिए। अब बॉलीवुड में जो गंदगी है उसका सफाया होना चाहिए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सुशांत केस में सीबीआई जल्द ही धारा 302 को जोड़ सकती है और इस मामले में दूसरे राउंड की जांच मर्डर एंगल पर फोकस होगी। लेकिन इस बीच सुशांत के लिए जल्द इंसाफ की मांग जोर पकड़ती जा रही है। आदित्य ठाकरे जी, अनिल देशमुख जी, अपनी आंखें खोलो और इंसाफ करो। आप इस देश में ही हो, आपने भी ऊपर जाना है एक दिन। आप भी इसी धरती में मिल जाओगे जैसे सुशांत मिला है। प्लीज जस्टिस करो, जस्टिस करो, जस्टिस करो। सुशांत के लिए दिल्ली में हो रहा सत्याग्रह चर्चा में आ गया और धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। सुशांत की बहन श्वेता ने भी ट्वीट करके लिखा कि जंतर मंतर में कैंपेन में शामिल हो और उसे समर्थन दें। आइए सही सवाल पूछें और सही मुद्दे के लिए खड़े हों। अक्सर मास्क का मजाक उड़ाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनकी पत्नी मेलानिया का टेस्ट भी पॉजिटिव आया, लिहाजा दोनों क्वारंटीन में हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के कोरोना की चपेट में आने की खबर तब आई है जब सिर्फ 1 महीने बाद ही
अमेरिका में वोटिंग होनी। लेकिन ट्रंप ने खुद ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। मैं और फर्स्ट लेडी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। हम अपना क्वारंटीन और ठीक होने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हम इससे साथ में जीतेंगे। हालांकि इससे पहले ट्रंप ने कई बार डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन का मास्क पहनने को लेकर मजाक उड़ाया। ट्रंप ने सितंबर की शुरुआत में जो बाइडेन के बारे में कहा था कि क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जिसे मास्क अपने जितना ही पसंद हो। And then he makes a speech and he always has it, not always, but a lot of times he has it hanging down because you know what? It gives him a feeling of security. If I were a psychiatrist, right? No, I'd say this guy's got some big issues. Hanging down. Hanging down. Congressman, give me your mask. I want to have it hanging from my ear. I don't want to touch your damn mask. इसके बाद प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान ट्रंप ने बाइडेन का मास्क पहनने को लेकर मजाक उड़ाया। You have to understand, if you look, I mean, I have a mask right here. I put a mask on, when I think I need it. Tonight, as an example, everybody's had a test and you've had social distancing and all of the things that you have to, but I wear masks when needed. When needed, I wear masks. Okay, let me ask. I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. इधर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने जिस तरह से कोरोना वायरस को हैंडल किया है उसकी अमेरिका में काफी आलोचना हो रही है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने लंबे वक्त तक मास्क नहीं पहना था। हालांकि लंबे वक्त के बाद उन्हें कई जगह मास्क पहने देखा गया। हालांकि अब कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अगले 14 दिनों तक डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया को क्वारंटीन रहना होगा, क्योंकि फिलहाल अमेरिका इस वक्त कोरोना से प्रभावित देशों की लिस्ट में नंबर 1 पर है, जहां 75 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले हैं, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है। खैर, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। चुनाव से ठीक पहले ट्रंप का कोरोना संक्रमण की चपेट में आना उनके लिए एक तरह से झटका है, क्योंकि 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है और अभी कैंपेनिंग का काफी नाजुक समय है। मगर कोरोना की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अब क्वारंटीन रहना होगा। साथ ही उनकी निजी सलाहकार होप हिक्स भी कोरोना की चपेट में आ गई है। ऐसे में ट्रंप के लिए ये वक्त काफी मुश्किलों भरा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस कांड में इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है और योगी सरकार ने एक्शन लिया है। हाथरस के डीएम एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हाथरस के डीएम प्रवीण लश्कार को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा हाथरस के एसपी विक्रांत वीर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि इंडिया न्यूज ने वो वीडियो दिखाया था जिसमें डीएम पीड़ित परिवार को धमकाते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल इस मामले में 3 अफसरों पर कार्रवाई हुई है। डीएम, एसपी और डिप्टी एसपी, इन 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसपी और डीएसपी को सस्पेंड कर दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हाथरस मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई थी और फिलहाल ये खबर मिल रही है कि एसपी विक्रांत वीर और डिप्टी एसपी, इन दोनों अधिकारियों पर गाज गिरी है और फिलहाल यूपी सरकार ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा खबर यह मिल रही है कि संबंधित थाने के इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरकार एसआईटी के इनिशियल रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी और इनिशियल रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मौजूदा एसपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, डीएसपी को, इंस्पेक्टर को और कुछ अन्य लोग भी हैं जिसका अभी खुलासा नहीं किया गया है। 3 लोगों को के लिए सस्पेंशन की कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो वादी प्रतिवादी, प्रशासन सभी लोगों के नार्को पॉलीग्राफिक टेस्ट कराएगी। यानी इतनी बड़ी जो घटना हुई है उसकी हकीकत खुद भी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि लोगों के सामने आए और शायद यही कारण है कि इसका पॉलीग्राफिक नार्को टेस्ट कराने की बात कही जा रही है। और इसका सुबह से इंतजार हो रहा था। आज तकरीबन 4 बजे जब एसआईटी की टीम ने वहां के लोगों से बातचीत कर ली, परिवार के लोगों से बातचीत कर ली, साक्ष्यों का परीक्षण कर लिया, उसके बाद जो इनिशियल रिपोर्ट दी गई है उसके आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो हाथरस में एसपी, डीएसपी और संबंधित थाने के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और अभी और कई अफसर हैं जिन पर गाज गिर सकती है।